हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि क्लास 1 से 12 तक एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके बारे में कि आपके परीक्षा में प्रश्न पत्र यानी पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, परीक्षा किस पर आधारित होगी, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ, उन सब का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये आपके लिए जारी कर दिया है 20 नवंबर को। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है और आपको इसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तैयारी बिल्कुल दमदार करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना एग्ज़ाम कब होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन है वो आपके समस्त मतलब सारे जितने भी राजकीय मतलब सरकारी और गैर सरकारी मतलब प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जो 9वीं कक्षा से 12वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए एग्ज़ाम होगा आपके 13 से 24 दिसंबर के बीच में। ठीक है ना, 13 और 24 के बीच में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, फिर 25 से आपकी छुट्टियां हो जाएगी। ठीक है, फिर कक्षा 6, 7, 8 इन छठी, सातवीं, आठवीं की अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, वो भी इसी दौरान होगी। मतलब सबके एग्ज़ाम है ना इसी के बीच में होंगे। कक्षा पहली से 12वीं तक के एग्ज़ाम जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 13 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में हो जाएगी। फिर आपके ग्रीष्म क्या कहते हैं सर्दियों की छुट्टियां हो जाएंगी। ठीक है, तो कक्षा छठी, सातवीं का जो पेपर है वो आपके स्कूल यानी विद्यालय स्तर पर बनेगा। ठीक है ना, आपके स्कूल में ही बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और पहले से 5वीं तक है उनके परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। ठीक है ना, उनका एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा, उनका एग्ज़ाम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE प्रक्रिया अंतर्गत पोर्टफोलियो के अनुरूप तथा शिक्षकों द्वारा किए गए आंकलन के आधार पर किया जाएगा। टीचर्स ने उनमें कैसे देखा है, क्या कैसे वो काम कर रहे हैं, उनके आधार पर उनको नंबर दिए जाएंगे। मतलब इनके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। फिर देखते हैं कि अपने अर्धवार्षिक परीक्षाओं का पाठ्यक्रम क्या है। तो देखिए पाठ्यक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए कि आपके परीक्षाओं में ना 60% जो होता है अर्धवार्षिक परीक्षा में आता है 60%। और हम जानते हैं कि अपना सिलेबस कितना कम हो गया, 70% है सिलेबस और 30% रिड्यूस कर दिया है। इसका मतलब 30 का 60% पढ़ना है। इसका ये मतलब हुआ अगर किसी बुक में आपके 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, 10 में 10 का 70% हो गया 7 चैप्टर। ठीक है, 7 चैप्टर पढ़ने, अब इसके आपको निकलना 60%। तो वो होता है समथिंग 4.2। इसका मतलब आपके 4 से 5 जिस बुक में 10 चैप्टर हो उसमें आपके 4 से 5 चैप्टर है ना हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में आएंगे। ठीक है, आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको 60% सिलेबस, वो भी किसका, जो 70% बच्चा है ना उसका 60% आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर देखिए परीक्षा जो बोर्ड वाले हैं, नॉन बोर्ड है उनका देखिए। जो बोर्ड नहीं है, किन क्लास का बोर्ड नहीं है, क्लास पहली से 7वीं तक, 9वीं और 11वीं इन कक्षाओं का बोर्ड नहीं है, तो उनके एग्ज़ाम कैसे हैं, प्रथम परक हुआ, द्वितीय परक हुआ, अर्धवार्षिक, ऐसे मिला के इनके 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, और 100 मार्क्स होंगे इनके वार्षिक परीक्षा के, ऐसे होगा इनका वेटेज। और जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनका 2 परक हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड टेस्ट हो चुके हैं, यहाँ से 20 मार्क्स के थे। ठीक है, और हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपका वो है आपके 60 मार्क्स का। ठीक है ना, जो कि 60% वेटेज रखता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो 100 बन रहे हैं ना इनका फिर आपको 20% भेजा जाता है। 20 मार्क्स जो आपके स्कूल से भेजे जाते हैं ना सेशनल मार्क्स, वो होते हैं ये। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं तो आपके 20% इन 20 मार्क्स भेजे जाएंगे। ठीक है, ऐसे एग्ज़ाम का ना परीक्षा का पैटर्न कैसा रखा गया है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी रखा गया है, वैसे मुश्किल नहीं है इस बार। ठीक है ना, बच्चों को गृह कार्य व्हाट्सएप पे भेजा जाता था, गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चों को प्राइवेट में भी भेजा जाता था। ठीक है, फिर ये ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपके प्रश्न कैसे आएंगे, पैटर्न। ठीक है, ये यहाँ पर रहा। ठीक है, परीक्षा का पैटर्न, इसमें जो कक्षा है ना आंतरिक मूल्यांकन एवं परीक्षा की क्रियाविधि, ये तो ठीक है, चलिए ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ पे सीधा बात करते हैं। परीक्षा प्रश्न पत्र जो पैटर्न है ना उस पे बात करते हैं सीधे। ठीक है, कक्षा पहली और दूसरी के 100% पहचान आधारित यानी MCQ आएंगे। ठीक है, और कोई नहीं करना उनको, MCQ अ ब स द ABCD ही पढ़ना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो चूज करना है। और कक्षा तीसरी से 5वीं तक भी 100% वस्तुनिष्ठ यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो कि 1-1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, फिर आपकी कक्षा छठी से 8वीं तक है, उसमें 50% तो है MCQ। और उसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है, ब्लैंक स्पेस हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है। ठीक है, ये मिला के सारा, और छोटे 1 लाइनर क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये होंगे आपके 50%, मतलब 50% क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे।
फिर 30% इन 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो आपके 2 या 3 लाइन के हो सकते हैं, ठीक है, लघुत्तरात्मक। फिर आते हैं 20% वो होते हैं थोड़े से बड़े, यानी 4 से 5 लाइन का, जिनमें आपको आंसर देना होता है, ठीक है। फिर कक्षा 9वीं से 12वीं तक क्या है, 40% है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। इसका मतलब इसमें MCQ हो सकते हैं, ब्लैंक स्पेस हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, ऐसा। मतलब अगर आपका पेपर 100 नंबर का होता है तो 40 नंबर आपके 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1-1 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको ब्लैंक स्पेस मिल सकता है, ट्रू फॉल्स मिल सकता है, MCQ मिल सकता है, ऐसा, ठीक है। और 1 लाइनर भी मिल सकता है। फिर 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको 2 से 3 लाइन में आंसर देना है। और फिर 30% ऐसे होंगे जिनका आपको बड़े आंसर लिखने हैं, दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक, ठीक है ना, जिनको आपको डिटेल में आंसर देना होता है। ये आपके हैं प्रश्न पत्र का पैटर्न, ध्यान रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ भी आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।